नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। आज मेरी कहानी का शीर्षक है दान का पुण्य। टोल प्लाजा पर पैसे देने के लिए जैसे ही रचना ने गाड़ी की खिड़की का शीशा खोला तो एकदम ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। स्टीयरिंग पकड़ने में भी हाथ जमे जा रहे थे। रसीद लेकर खिड़की का शीशा बंद करते हुए रचना अपनी पास वाली सीट पर बैठी अपनी सहेली निधि से बोली, आज तो कपकपाने वाली ठंड है। दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला है, फिर भी गजब की ठंड है। रचना की बात सुनकर निधि बोली, हम लोग तो गाड़ी में हैं, घर पर भी सब सुविधाओं से संपन्न है। उन लोगों का क्या होता होगा जिनके सर पर न छत है न पहनने को पूरे ऊनी कपड़े। हाँ, तू ठीक कह रही है। अभी तो पहले से भी ज्यादा ठंड भी पड़ने लगी है। इसी बात के दौरान रचना ने निधि से बोला, आजकल स्टेशन रोड पर लुधियाना सेल चल रही है, कभी तू गई है वहां पर? इस पर निधि बोली, नहीं, मेरा जाना वहां नहीं हुआ। तभी रचना बोली, अगले हफ्ते चलना, मुझे कुछ कपड़े और कंबल लेने हैं संक्रांति पर देने के लिए। वहां बड़े सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तभी निधि बोली, मैंने अभी जो मम्मी के लिए स्वेटर खरीदा है वहां पर भी वूलन स्टॉक क्लियरेंस सेल है। वहां थोड़ा महंगा है पर बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस पर रचना ने कहा, अरे निधि, मुझे अपने लिए नहीं लेने, मुझे बहुत सारे सस्ते कंबल चाहिए। निधि बोली, सस्ते भी और बहुत सारे क्यों रचना? रचना ने कहा, मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, कंबल या अन्य दान देने पर 100 गुना फल मिलता है। रचना निधि को यह सब बता रही थी, तभी निधि का ध्यान सड़क के किनारे दूसरी ओर एक सब्जी बेचने वाली महिला की ओर गया, जिसकी गोद में एक बच्चा भी था। वह अपनी परवाह न करते हुए उस बच्चे को ठंड से बचाने के लिए अपनी साड़ी से ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। सर्द हवा से वह खुद भी कांप रही थी, फिर भी दोनों की सुरक्षा का उपाय कभी कभी हथेलियां रगड़ कर रही थी। तभी निधि ने अचानक बोला, आगे जो क्रॉसिंग है वहां मुझे थोड़ा काम है। रचना ने वहां गाड़ी रोकी तो निधि गाड़ी से उतरकर पैदल ही पीछे की तरफ उस महिला के पास गई और उसने जो स्वेटर खरीदा वो उसे देते हुए बोली, आप ये स्वेटर पहन लो, ठंड बहुत है, बच्चा भी बीमार हो जाएगा। महिला उसे आश्चर्य और ध्यान से देखने लगी और थोड़ा झिझकी। तभी निधि ने स्वेटर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, पहन लो वरना बीमार हो जाओगी, तो सब्जी कैसे बेचोगी, बच्चे की देखभाल भी कैसे करोगी? यह सुनकर उस महिला की आंखें नम हो गई। वह बोली कि क्या बात है दीदी, दीदी क्या आप हमें जानती हैं जो हमारे लिए इतना कुछ सोच रही हैं? और यह स्वेटर? तभी निधि बोली, तुम्हारे लिए खरीदा है, पहनो और बताओ गर्म है क्या? मैं तुम्हें नहीं जानती पर इस ठंड को जानती हूँ। यह सुनकर वह महिला भी थोड़ा मुस्कुराई। तभी निधि ने कहा, पहनो पहनो यह स्वेटर। जैसे ही महिला ने वह स्वेटर पहना और बच्चे को अपने से चिपटा लिया, दोनों को सर्दी से एकदम राहत मिली। वह महिला एकदम भावुक हो गई और निधि को अनगिनत दुआएं देने लगी। निधि यह करके बहुत खुश और सुकून महसूस कर रही थी। रचना ने निधि को यह करते देखा तो बोली, तू भी क्या क्या करती रहती है? इस तरह अच्छे महंगे कपड़े किसी को बांटेंगे? ऐसे तो कई लोग हैं जो इन सुविधाओं से वंचित है। यह सुनकर निधि बोली, मैं सबको तो नहीं जानती पर कम से कम जितना संभव हो उतना तो कर सकती हूँ। शीतलहर अभी है, मकर संक्रांति के इंतजार में कई लोग बीमार हो जाएंगे। आज की जरूरत आज ही पूरी करने पर ज्यादा पुण्य मिलता है। यह सुनकर रचना हंसती। रचना भी देखा कि उस महिला का चेहरा स्वेटर की गर्मी से खिल उठा है। रचना को भी ये महसूस हुआ कि एक विशेष दिन परंपरा का निर्वाह होता है। आदान प्रदान की प्रवृत्ति को और दान की प्रवृत्ति को बढ़ावा अवश्य मिलता है, लेकिन भारी हजूम के बीच देने और पाने की खुशी कम हो जाती है। निधि और उस महिला के बीच जिस खुशी का आदान प्रदान हुआ वह तो अद्भुत और विशेष थी। जरूरतमंद के चेहरे पर आई अकस्मात खुशी ने ईश्वर का दिल भी जीत लिया होगा, और जो ईश्वर का दिल जीतने में समर्थ है उस सामर्थ्यवान के जीवन में कोई कमी कैसे हो सकती है?
अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।